हम अपना रास्ता लेकर के रहेंगे, चाहे सिर फूटे चाहे टांग टूटे, चाहे जो मर्जी परिणाम हो। उन्होंने कहा एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको जल्दी मुख्यमंत्री से ये मीटिंग कराने की जिम्मेदारी डीसी मैडम ने ली है। और वार्ता होने तक और फैसला होने तक बिल्कुल हम एक भी ईंट वहाँ नहीं लगाने देंगे। आंदोलन तो हमारे जारी है, कुछ आंदोलन हम लोग वापिस ले लिया। दोस्तों, आपको लाइव तस्वीरें ग्रे पेलिकन से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज किसान यूनियन के बहुत से सदस्य जो आज प्रेस वार्ता के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने काफी मुद्दों पर जो है अपनी बात कही। उन्होंने साथ ही पोटली गांव में बन रही सड़क निर्माण के ऊपर भी अपनी बात बोली। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह डीसी से भी मिले हैं और डीसी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह एक हफ्ते के अंदर उनकी मीटिंग जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से करवाएंगे। यदि उनकी मीटिंग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से नहीं करवाई जाती है और उनके समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो वे आगे भी किसी तरह का कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही किसान यूनियन के पुराने सदस्यों ने भी किसान यूनियन संगठन में जो है अपनी वापसी की है। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहते हैं किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, वह भी आपको सुनवाते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट की वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे आवाज हरियाणा न्यूज नेटवर्क के साथ। जी, आपका स्वागत है सभी का। और पिछले 4 महीने से पोटली गांव में अंडरपास की मांग को लेकर के हमारा आंदोलन जारी है। कई मरतबा पहले भी प्रशासन के साथ इस संबंध में बैठक हो चुकी है और प्रशासन द्वारा हमें दिखाएंगे कि वहाँ इंक्वायरी की गई, मौके पर बड़े वाहन गुजारने की कोशिश की गई, वहाँ से गुजरी नहीं। एसडीएम की सारा नक्शा है, सारी रिपोर्ट है। और आज फाइनल मीटिंग मतलब जिला उपायुक्त जो यमुनानगर उनसे हुई है, हमारे सभी उसमें साथी मौजूद थे और एनएचआई वाले भी अधिकारी उसमें शामिल रहे। तो डीसी मैडम ने ये कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से दोनों पक्षों को मिलाया जाएगा और मुख्यमंत्री के सामने जो फैसला होगा हम सबको मानना होगा। तो वार्ता कराने की मुख्यमंत्री से भी जिम्मेदारी उपायुक्त ने लिया है यहाँ के। तो हम भी ये चाहते हैं कि अच्छी बात है कि शांतिप्रिय तरीके से समाधान हो जाए। मुख्यमंत्री भी हमारे हैं, हमारे बीच से हैं, वो सब कुछ सबसे परिचित भी हैं और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के सामने इस मसले का हल हो। और इतनी देर कोई वहाँ जो हमने काम रोका है हम काम नहीं चलने देंगे और काम बंद रहेगा। और हमारा शांतिप्रिय जो पोटली गांव में जो धरना चला है वो धरना बदस्तूर जारी रहेगा। तो इस बारे में आज हम उनसे मिले थे और इसके साथ साथ जो हमारे हरपाल सुंदर जी हैं और बहुत सारे काफ़ी संख्या में साथी आए हैं। इन्होंने अपना संगठन छोड़ करके ये सभी बैठे हमारे साथी, तो इन्होंने भारतीय किसान यूनियन में आज अपने आप को शामिल कर लिया है। हम इनका भी स्वागत करते हैं। अच्छे से बड़े जुझारू किसान नेता हैं सभी हमारे, जितने साथी आए हैं। अच्छी बात है, जितना संगठन मजबूत होगा तो किसान मजदूर के लिए। भारत किसान यूनियन में थे तो मतलब ग्रुप चेंज कर लिए इन लोगों ने? नहीं, यूनियन तो एक ही है, भारतीय किसान यूनियन। ये तो कुछ लोगों ने अपने जैसे आड़ती की दुकानों पर नाम लिखे होते हैं ना, इस तरह के नाम जोड़ लिए। भारतीय किसान यूनियन रजिस्टर्ड संस्था है, उसका केवल नाम भारतीय किसान यूनियन है। और ये जो बनाए बैठे हैं सभी मेरे पास से गए हुए हैं, मेरे पास काम करके गए हुए हैं। कोई अलग कोई राजनीतिक मंशा नहीं होंगी, कुछ और बात नहीं होंगी। हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, जिसका जैसे भी है। और आज ये सभी भाई मेरे किसान नेता शामिल हुए, इनका सबका बहुत बहुत माननीय राकेश टिकैत जी की तरफ से, माननीय हमारे जो राष्ट्रीय नरेश टिकैत जी, युद्धवीर जी राष्ट्रीय महासचिव, उन सब की तरफ से इनका इसमें शामिल होने पर स्वागत है। और मैं समझता हूँ कि और अच्छे तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हम परसों भिवानी थे, भिवानी के भी जो पूरी टीम थी उसी संगठन की, राकेश आर्य जी हैं, बड़े अच्छे, वो भी हमारे साथ परसों शामिल हो गए हैं। तो हम उनका भी सबका स्वागत करते हैं। और फिर मैं वो बात करूँगा पोटली के रास्ते की, हमारा बदस्तूर आंदोलन जारी रहेगा और जब तक समाधान नहीं होगा
तब तक हमारे कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। और जो मैंने ये रिपोर्ट दिखाई है, बिल्कुल ये प्रशासन की बनाई हुई रिपोर्ट है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये सही रास्ता नहीं है जहाँ को ये दे रहे हैं, क्लियर इसमें लिखा हुआ है। और NHI वाले धींगा बस्ती पर उतरे हुए हैं। प्रशासन भी हमारे हक की बात करता है, चाहे वो SDM की, ADC साहब की, डी साहब की मीटिंग होती है, कहते हैं आपकी मांग जायज़ है। लेकिन पता नहीं NHI वाले क्यों किसानों को परेशान कर रहे हैं, क्यों हमारे को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो हमने 14 जनवरी का वहाँ अपने रास्ता कब्जा लेने की घोषणा की हुई थी। और जब आज ये बात हुई है तो ठीक है, अगर मुख्यमंत्री हमारी वार्ता बुलाते हैं और किसानों की बात सुनते हैं तो हम उसका भी इंतज़ार करेंगे। हम किसी भी कीमत पे, हमारी बात वही है, वही रहेगी, किसी भी कीमत पे हम अपना रास्ता छोड़ देंगे नहीं। हम अपना रास्ता लेकर के रहेंगे, चाहे सिर फुटे चाहे टांग टूटे, चाहे जो मर्जी परिणाम हो। हम रास्ता जो हमारा इस्तेमाल का रास्ता है, जो सीधा सीधा खेतों में जाता है, तो हम उस रास्ते को लेने में अपनी बात पर अड़िग रहेंगे, लेकर के रहेंगे। ये पहले भी कई बार अल्टीमेटम दिया, पहले दिवाली, फिर और कुछ, फिर नहीं, लेकिन ये लगता है कि गीदड़ बब्बियों से सरकार जो आपको रास्ते दे नहीं, ये गिदड़ बबकी, देखो आंदोलन के स्टेप होते हैं, उस तरह का नहीं कहा जा सकता कोई हम गिदड़ बबकी दे रहे हैं। सड़क भी यही है, हम भी यही हैं और रास्ता भी यही है। कहाँ गया वो तस्ला, कहाँ गया वो ट्रैक्टर? वो सारे सभी तैयार हैं। देखो जो आज प्रशासन की तरफ से जब मुख्यमंत्री से वार्ता कराने की बात की है, तो अन्यथा अगर हम फिर उस पर आएंगे तो दूसरा समझा जाएगा। तो जो प्रशासन सारा हमारे साथ खड़े है ना मुख्यमंत्री के। कब तक दिया समय आपको भी मुख्यमंत्री से मुलाकात? और उन्होंने कहा कि जल्दी, हाँ बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा कि आज ही हमें उनसे टाइम मांग रहे हैं, जल्दी आपको टाइम दिलवाया जाएगा। सरकार की रजा में राजी है? सरकार की रजा में नहीं है। सरकार का देखो, सरकार और जनता के वार्तालाप होते रहते हैं। और अगर इस सत्र में भी हमारा मसला होना जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर 5-4 दिन में हमें कौन सा दिक्कत है, हमने कौन सा उनका काम चलवा दिया वहाँ। पहले भी तो आपकी ऐसी बात हुई थी, पहले भी DC ने कहा था मैं बात करता हूँ, आपकी तुरंत NH से भी बात कराई। मैं इस बीच में आपको ये बताना चाहूँ कि पार्थ गुप्ता जी जब यहाँ DC थे, खुद JCB वगैरह लेकर के और ट्रालियाँ लेकर के वहाँ गए थे रास्ता खुलवाने के लिए। लेकिन कहीं से आ गया, ऊपर नीचे था, टेलीफोन वो हट गए थे और उन्होंने कहा था मुझे फिर टाइम दो। अगर सही माहौल में टाइम मांगा जा रहा है, दिया जा रहा है, तो उसमें कोई ज़्यादा बात वो नहीं कही जा सकती। कोई ना तो वो सड़क वहाँ से उठ के जाने वाली है, ना मेरा पोटली गाँव वहाँ से जाने वाला, ना हम जाने वाले हैं। हम वही हैं, धरना जारी रहेगा। और वार्ता होने तक और फैसला होने तक बिल्कुल हम एक भी ईंट वहाँ नहीं लगाने देंगे। आंदोलन तो हमारे जारी है, कौन सा आंदोलन हमने वापस ले लिया। उन्होंने कहा 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको जल्दी मुख्यमंत्री से, दोनों पक्षों को, NHI वाले को भी आपको भी ये मीटिंग कराने की जिम्मेदारी DC मैडम ने ली है। कोई अल्टीमेटम? हाँ जी, कोई अगली डेट दी आपने? बस। और अब इसका 1 सप्ताह का इंतजार करेंगे, वो वार्ता होगी तो फिर अगला अल्टीमेटम को फिर तो आ नहीं पा रहा है, फिर तो कुछ बचेगा नहीं। अगर CM से भी बात होकर नहीं भी कोई बात बनती है या नहीं समय मिलता है, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचे है? यही बचे है। तो फिर मजबूती के साथ हम वहाँ लड़ेंगे। हमारे कहने का मतलब है मुख्यमंत्री से कब तक का समय पूछे? आपने कोई डेडलाइन दी है? 1 सप्ताह की अगर बात नहीं करवाई तो उसके बाद हम अपना हाँ हो जाए, वो करेंगे फिर। क्या समय मतलब निश्चित किया आपने? उन्होंने सीधे ये कहा कि जल्दी आपकी मुलाकात करवा दें। जल्द का मतलब ये नहीं कोई 1 साल में वार्ता होगी इन मामले में, कि कोई महीनों में वार्ता होगी। तो हमें हफ्ता 10 दिन का मुश्किल से इंतजार करेंगे। फिर यहीं कसी भी यही है, तसड़े भी यही है, ये मेरे सैनिक भी और मेरे नेता भी यही हैं। तो फिर ये तो होगा कि सरकार की वजह से या प्रशासन की वजह से वहाँ किसानों पर लाठियाँ गोली चली है। अगर प्रशासन ने ये एक ऑप्शन दी है तो हमने वो स्वीकार कर लिया। और नहीं तो फिर कहेंगे ये तो अपना फिर दूसरे लाशनबाजी भी हमारे पर लगाया जाता है कि उर्दंगी है, फलाना है, ये है। और बड़ी अच्छी बात है, मुख्यमंत्री भी हमारे बीच से यह बात करेंगे उनसे, और बात करके जो निर्णय होगा बिल्कुल आंदोलन के लिए। अगर मुख्यमंत्री भी कहेंगे तो फिर आंदोलन नहीं होगा। अगर वो निर्णय कर दे तो आंदोलन की जरूरत ना पड़ेगी। फिर बदल कर कह लीजिए 2012-13 तक तो अमीन जी का हिस्सा थे, उसी परिवार में दोबारा वापसी हुई है, कोई बाहर से नहीं। मैं धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय हमारे मामा जी भी हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं रतनमान जी, और राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी का।
कि हम उनके साथ दोबारा फिर किसानों की, क्योंकि लगातार 15-16 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, मनभेद हो सकते हैं और मनभेद के कारण ही हम उस संगठन को छोड़कर दोबारा इस संगठन में आया हूँ। तो और वादा करता हूँ आपके माध्यम से कि अब इस जीवन में जब तक सांस हैं इस संगठन में रहूँगा और अन्यथा किसी संगठन में नहीं जाएंगे। और यहाँ रहकर किसानों की लड़ाई निरंतर 24 घंटे जारी रहेगी। जब मर्जी भी किसान हमें, कोई भी अगर किसान को दर्द है, पहले भी ऐसे ही लड़े हैं, आप सबको भी पता है, और आगे भी ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। क्योंकि हम घर नहीं बैठ सकते, घर बैठ के तो सच कहूँ तो दर्द हो जाता है हमारे सर में। तो हमें किसानों की लड़ाई में निरंतर। ऐसी बातें पहले भी हुई थी, पहले भारतीय किसान यूनियन हाँ हुआ था ऐसा, लेकिन होता है कई बार ऐसा ही चल जाता है। जब कोई मनमुटाव होता है तो फिर दोबारा उन्होंने मना लिया था, उस बारे में हमारी होगी थी, तो बीच में आप जैसा कोई आ गया था। लेकिन अब दोबारा फिर कुछ ना कुछ कारण रहे हैं, तो उन कारणों को मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहता। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है क्या? चलो देखिए, ये तो वो संगठन जाने क्यों, हम किसी के उसमें क्या। अब जब हमने उस संगठन को छोड़ दिया है तो अब नए संगठन में आए हैं। और हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सुभाष जी जिलाध्यक्ष हैं, और मेरे भाई तेजली साहब, इन सब के प्रयासों से और इस संगठन में मेरी वापसी हुई है। तो जी, कितने साथी हैं सर? मेरे साथी अपने सुडल से और भाई मडेबर से हैं, और दर्जनों साथी मेरे साथ आए हुए हैं आज ठंड में। और आज अचानक ही 11 बजे भाई ने प्रोग्राम के लिए फ़ोन किया मेरे को, और मैं इनको लेके आया हूँ यहाँ पर। तो और भी साथी सब भी जुड़ने को तैयार हैं। जैसे मामा जी ने बता दिया कि कल ही दीवानी से तो जो हमारे जिलाध्यक्ष हुआ करते थे पहले, वो भी दोबारा राकेश आर्या जी, वो एंट्री कर चुके हैं। उनका भी फ़ोन आ गया था मेरे को, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं। और भी साथी हम मिल के लड़ाई लड़ेंगे, निरंतर जारी रहेगी किसानों की।